नमस्कार। एक बार पुनः उपस्थित हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के साथ। नाटक के 3 अंक हम कर चुके हैं। आज चतुर्थ अंक शुरू करेंगे, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का केंद्र बिंदु है। ये चौथे अंक में महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जो महाकवि कालिदास की अपनी कल्पना है। मूल कथा में ऐसा नहीं है। वो घटना है नाटक की नायिका शकुंतला को दुर्वासा ऋषि द्वारा शाप दिया जाना। इस घटना की कल्पना से नाटक में जो नायक है, उस नायक के चरित्र को और भी ज़्यादा उदात्त और चरित्रवान बना दिया गया है। तो कालिदास जी की इस कल्पना शक्ति का ये चतुर्थ अंक, पूरा नाटक उनका अभिज्ञान शाकुंतलम रचना इसी चौथे अंक के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये चौथा अंक नहीं होता तो नाटक जो है 5 अंकों तक ही सिमट जाता, जो कि अब ये 7 अंकों का नाटक है। तो अभी तक जो तीसरे अंक तक हमने पढ़ा कि महाकवि कालिदास जी ने शकुंतला और दुष्यंत इन दोनों को कण्व ऋषि के आश्रम में मिलवा दिया है और गंधर्व विवाह विधि से दोनों ने विवाह भी कर लिया है। पिता कण्व बाहर गए हुए थे तीर्थ यात्रा पे। अब इस नाटक में हम देखते हैं कण्व ऋषि लौट आएंगे और आगे क्या कथा है नाटक में ही पढ़ते हैं हम। तो शुरू करते हैं। ततः प्रविष्टया कुसुमावाच्यम नाट्यंतो सख्यौ। इसके बाद फूल चुनने का अभिनय करती दोनों सखियां प्रवेश करती हैं मंच पर। दोनों सखियां कौन कौन सी? अनसूया और प्रियंवदा। अनसूया और प्रियंवदा दोनों सखियों का मंच पर प्रवेश होता है। तो अनसूया कहती है, हला प्रियंवदे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेन विवाहेन विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला। गंधर्व विवाह विधि से कल्याण को प्राप्त शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी समृता अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है। इति निवृत्तम में हृदयम, इसलिए मेरा हृदय निवृत्त है, संतुष्ट है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी इतनी बात सोचने योग्य है। अनसुईया के इतना कहने पे प्रियंवदा कहती है, कथम इव, वह कौन सी बात सोचने वाली है? अनसुईया अद्य स राज ऋषि इष्टिम परिसमाप्य, आज वह राज ऋषि इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ कार्य को समाप्त करके ऋषि भी अभिविसर्जित ऋषियों द्वारा भेजा गया आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में अपनी राजधानी में प्रवेश करके अंतःपुर समागत, अंतःपुर में पहुंचकर, अंतःपुर महल में अपने पहुंचकर इतोगतम वृतांतम स्मृतिवान है। वह यहाँ जो घटना घटी है उसको वो याद करेगा भी या नहीं करेगा? वहाँ जाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने शकुंतला विषयक जो विवाह किया गंधर्व विवाह विधि से हमारी सखी से, तो कहीं वो वहाँ जाके भूल ही जाए। प्रियंवदा कहती हैं, विश्रब्दा भव, विश्वास करने वाली बनो, न तादृशा आकृति विशेषा, उस जैसी आकृति विशेष वाले लोग गुण विरोधिनो न भवंती। तादृशा आकृति विशेषा, उन जैसे सुंदर आकृति वाले लोग न गुण विरोधिनो भवंती, न कोई इधर ले आएंगे, गुणों के विरोधी नहीं होते हैं, गुणों के विरोधी नहीं हो सकते हैं। तात इदानीम इमं वृतांतम श्रुत्वा, लेकिन तात पिता कण्व इदानीम इस समय इस वृतांत को सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यत, न जाने क्या कहेंगे। यह विचारणीय है हमारे लिए कि पिता कण्व जो है इस विवाह का अनुमोदन करेंगे भी या नहीं करेंगे। अनसुईया कहती है, यथा हम पश्यामी, जैसा कि मैं सोचती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत्, कि उनकी अनुमति मिल ही जानी चाहिए। प्रियंवदा कथमिव, कैसे, तुम्हें कैसे लगता है? अनसुईया गुणवते करने का प्रतिपादनीय है, गुणवान व्यक्ति को कन्या दी जानी है। इति अयम तावत प्रथम संकल्प है, यह उनका प्रथम संकल्प था, यह उनका पहला संकल्प था। यदि दैवों में संपादयति,
यदि तम उस कार्य को, उस संकल्प को भाग्य ही पूरा कर देता है तो फिर ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन है, तो फिर गुरुजन अप्रयासीन बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए। तो मानो कि बिना प्रयास के ही सफलता मिल गई है। प्रेमवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, फूल चुन रही हैं वो दोनों सखियां, तो उसको पुष्प भाजनम, फूलों की जो टोकरी है उसको विलोक्य देख करके प्रेमवदा कहती है, सखी अवचितानी बलि कर्म पर्याप्तानी कुसुमानी। अवचितानी चुन लिए गए हैं, बलि कर्म पर्याप्तानी पूजा कर्म के लिए पर्याप्त, पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए गए हैं। अनसुईया कहती है, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, कि वास्तव में सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा की जानी है, सौभाग्य देवता की पूजा करनी है। तो कहती है प्रेमवदा कहती है, युज्यते ठीक है, इति तदेव कर्म अभिन्यत है, तो उसी कर्म का अभिनय करते हैं, यानी और फूल चुन लेती है, चुनने शुरू कर देती है। इतने में नेपथ्य में आवाज आती है, रास्ते में आवाज आती है, क्या? अयम अहम भो, अरे अयम यह, अहम मैं, यह मैं हूँ। कोई आवाज देता है नेपथ्य में, दोनों सखियों को सुनता है कि कोई किसी को बुला रहा है। तो अनसुईया कर्णम दत्वा सुनकर कहती है, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथि जैसा स्वर सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई अतिथि जो है पुकार रहे हैं। अनसुईया के बाद प्रियंवदा बोलती है, ननु उठ संहिता शकुंतला सखी हमारी ननु उठ संहिता वास्तव में कुटिया में सन्निहित ही है, कुटिया में वो स्थित ही है। प्रियंवदा कहती है, इसके बाद अनसुईया कहती है, अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता, लेकिन आज जो है पुनः, लेकिन आज आज हृदय से असन्निहिता स्थित नहीं है, यानी हृदय कहीं और है उसका लगा हुआ, सिर्फ केवल शरीर से वो अपनी कुटिया में है। अलम एतावत भी कुसमई, तो इसलिए एतावत भी कुसमई, इतने ही फूल अलम पर्याप्त हैं, हम इतने ही फूल रहने देते हैं और फूल नहीं चुनेंगे। अनुसुईया कहती आगे, इतने में नेपथ्य में आवाज क्या दोबारा से वो सुन, इति प्रस्थिते, ऐसा कह करके प्रस्थिते दोनों चल पड़ती हैं, प्रस्थान करती हैं। फिर नेपथ्य में दोबारा से सुनाई देता है उनको, क्या? अतिथि परिभावनी, अतिथि परिभावनी, अतिथि का अपमान करने वाली। आगे क्या आवाज श्लोक के रूप में आ रही है उनको? विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। विचिंतयन्ति सोचती हुई, यम जिसके बारे में, अनन्य मानसा अनन्य चित्त से एकाग्र चित्त से, यम विचिंतयन्ति जिसके बारे में सोचती हुई, तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम तपोधनम न वेत्सी, मुझ उपस्थित हुए तपोधन तपस्वी को न वेत्सी नहीं जान रही हो, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं समझ रही हो, नहीं सुन पा रही हो, देख पा रही हो, तो समृष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन, वह याद दिलाए जाने पर भी, त्वाम न समृष्यति तुम्हें याद नहीं करेगा, वह याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें उसी प्रकार से याद नहीं करेगा जैसे कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, जैसे प्रथमम कृताम पहले कही गई, कथाम बात को, प्रमत्तः पागल व्यक्ति, जैसे पहले कही गई बात को एक पागल व्यक्ति भूल जाता है, उसी प्रकार से। और उस पागल व्यक्ति को कितना भी याद दिलाया जाए उस बात को, वो याद नहीं करता है, उसे याद नहीं होती है, आती ही नहीं है याद। उसी प्रकार वह भी कितना भी उसे याद दिला लेना, जिसके ध्यान में तुम मग्न बैठी हो, उन्हें कितना भी याद दिला देना, फिर भी वो तुम्हें याद नहीं करेगा। ऐसा शाप देते हैं। कौन है ये शाप देने वाले? ऋषि, दुर्वासा ऋषि, जो कैसे हैं? सुलभ कोप हैं, जिनको बहुत आसानी से क्रोध आ जाता है।
तो इस तरह से वो दोनों सखियां इस श्राप को सुन लेती हैं, श्राप को सुनती हैं। आगे ये देखिए, ये जो पहला चौथे अंक का पहला श्लोक है, ये केंद्र बिंदु है, इम्पोर्टेंट श्लोक है। वैसे तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं अभिज्ञान शकुंतलम के, लेकिन ये सेंटर पॉइंट होने के कारण इसे आपको अच्छे से जो है देखना है इसे। तो विचिंत्यन्ति यम अनन्य मानसा, जिसको एकाग्रचित्त से याद करती हुई तुम, मां उपस्थितम तपोधनम नैवेसी, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं जान रही हो, मुझ उपस्थित हुए तपस्वी को नहीं समझ पा रही हो। त्वाम समृष्यति न सबोधितोऽपि सन, सबोधितोऽपि सन, वह याद दिलाए जाने पर भी त्वाम न समृष्यति, तुम्हें याद नहीं करेगा, उसी प्रकार से तुम्हें याद नहीं करेगा जैसे प्रथम कृताम कथाम प्रमत्तः, जैसे पहली कही गई बात को प्रमत्तः पागल व्यक्ति याद नहीं करता है। शाप मिल जाता है जब शकुंतला को, तो इतने में सखियां जो है इस चीज़ को सुन लेती हैं। तो सखी प्रियमवदा कहती है, हा धिक, हाय धिक्कार है, अप्रियमेव संवृतम, अप्रिय ही हो गया, कस्मिन अपि पूजार्हे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, कस्मिन पूजार्हे, पूजा के योग्य, कस्मिन किसी पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। किसने अपराध कर दिया है? शून्य हृदय शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने, जिसका हृदय उसके पास आज है ही नहीं, ऐसी शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। पूर्वावलोक्य, आगे की ओर देखकर कहते हैं, न खलु यस्मिन कस्मिन अपि, जिस किसी के प्रति नहीं, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये दुर्वासा हैं सुलभ कोपो, जिनको क्रोध बड़ी आसानी से आ जाता है। तो ये सुलभ कोपो, आसानी से क्रोधित हो जाने वाले महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शप्तवा, उस प्रकार से शाप देकर, वेग उत्फुल्ल्या, वेग से, तेज गति से दुर्वार्या, पीछे न हटने वाले गति से, प्रतिनिवृत्त, लौटे जा रहे हैं। तेज गति से, ऐसी तेज गति से जिन्हें पीछे लौटाना मुश्किल हो, ऐसी गति से वो लौटे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अनसुया कहती है, कोन्यो, दूसरा कौन है? हुत्वहात दग्धुम प्रभवति, हुत्वहात कोन्यो, अग्नि के अतिरिक्त दूसरा कौन? हुत्वहात, अग्नि के अतिरिक्त दूसरा कौन? दग्धुम प्रभवति, जलाने में समर्थ हो सकता है। अर्थात जलाने का गुण जो है वो अग्नि का ही है, आग का ही है, आग के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जला सकता। कहती है, गच्छ जाओ, पाद्यो प्रणम्य, चरणों में प्रणाम करके, निवर्त्यनम, इनको लौटा लाओ, यावत हम, जब तक मैं अर्घोदकम उपकल्पयामी, अर्घोदक लेकर के आती हूँ, तब तक मैं अर्घोदक लेके आती हूँ, चरण धोने का जल लेके आती हूँ। तो आगे प्रियमवदा कहती है, तथा, ठीक है, इति निष्क्रांता, इतना कहकर निकल जाती है। अनसुया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ कदम चलकर लड़खड़ाने का अभिनय करके, हो आवेग स्खलित्या गत्या, तेजी से चलने के कारण स्खलित्या गत्या, लड़खड़ाती चाल से, प्रभृष्टम, गिर गया है, मम गृहस्थात, मेरे हाथ से, पुष्प भाजनम, फूलों का बर्तन, फूलों की जो टोकरी है वो मेरे हाथ से गिर गई है। प्रवेश करके मंच पर सखी प्रियमवदा कहती है, प्रकृति वक्रः स कस्य अनुन्यम प्रतिगृह्णाति, प्रकृति से ही टेढ़े, स्वभाव से ही टेढ़े वह दुर्वासा ऋषि किसके अनुन्य को स्वीकार करते हैं। किमपि पुनः सानुक्रोशे कृत, फिर भी मैंने कुछ दयालु बना लिया है। अनसुया कहती है, स्मितम, मुस्कुरा करके, तस्मिन बहवै तदपि, तस्मिन, उनके विषय में, एतदपि बहवै, इतना ही बहुत है। कथ्य, बताओ क्या बात हुई दुर्वासा ऋषि से, कैसे उनको आपने थोड़ा सा संतुष्ट किया। प्रियमवदा कहती है, यदा निवर्तितुम न इच्छति, जब उन्होंने लौटना नहीं चाहा, तदा विज्ञापितो मया, तो मेरे द्वारा कहा गया, भगवन प्रथम इति
यह पहला ही अपराध है। इस प्रकार से प्रेक्ष्य सोच करके अविज्ञात तपे प्रभावस्य, तप के प्रभाव को अविज्ञात न जानने वाली दुहित्री जनस्य, दुहित्री अपनी बेटी का, अपनी बेटी शकुंतला का यह पहला ही अपराध है। ऐसा सोचकर भगवत एको अपराधो मर्षितव्यम, एक अपराध है भगवान, एक अपराध जो है मर्षितव्यम, माफ करने योग्य है। अनसुया कहती है ततः ततः फिर क्या हुआ? प्रियम वदाता तो न मैं वचनम अन्यथा भवतुम अर्हति, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु अभिज्ञान आभरण दर्शनेन, लेकिन अभिज्ञान के, पहचान के, आभरण आभूषण के दर्शनेन दिखाने से शापो निवर्त्यत, शाप लौट जाएगा। इति मंत्र्यमाण एव अंतर्हित, इस प्रकार मंत्र्यमाण कहते हुए अंतर्हित एव अंतर्ध्यान हो गए। अभिज्ञान के, आभूषण के दिखाने से, देखो यहाँ अभिज्ञान शब्द आया है, अभिज्ञान का आभूषण, पहचान का चिन्ह। तो इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। शाकुंतलम तो शकुंतला हो गया, अभिज्ञान पहचान का चिन्ह। तो इससे नाटक का जो नामकरण है वो भी आप देखिए कि इसी आधार पर हुआ है। नाटक का नामकरण भी अभिज्ञान का चिन्ह, पहचान का चिन्ह दिखाने से उनका शाप लौट जाएगा, इस प्रकार से कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। अनसुया कहती है शक्यम इदानीम आश्वास्यतुम, तो फिर अब धैर्य धारण किया जा सकता है। अस्ति तेन राजऋषिना, अस्ति है तेन राजऋषिना, उस राजऋषि दुष्यंत के द्वारा संप्रस्थितेन, प्रस्थान करते समय स्वनामधेय अंकितम अंगुलीकम, अपने नाम से अंकित अंगूठी, अपने नाम से अंकित अंगूठी, स्मरणीयम याद करो, स्वयं परिनिधम, स्वयं पहनाई गई थी, उन्होंने अपने नाम से अंकित अंगूठी पहनाई थी, तो वो अभी हमारे पास है। तस्मिन स्वाधीन उपाया भविष्य शकुंतला भविष्यति, उस अंगूठी से शकुंतला स्वाधीन उपाय वाली हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, शाप से विमुक्त हो जाएगी। तो आगे प्रियमवदा कहती है सखी एहि आओ देव कार्यम तावत निवर्त्यावै, तो देव कार्य समाप्त कर लेते हैं, पूजा का कार्य इति परिक्रामता है। इतना कहकर दोनों घूमती हैं मंच पर। इतने में प्रियमवदा कहती है विलोक्य सखी, देखो, कहती है अनसुये पश्यतावत, अनसुया देखो जरा, वाम हस्त उपहित, बाएं हाथ में रखे हुए, वदना मुख वाली, आलिखित एव प्रिय सखी शकुंतला, आलिखित एव चित्रलिखित सी है कि इन्होंने अपने बाएं हाथ में अपना वदन मुख जो है रखा हुआ है, और ऐसे बैठी है जैसे किसी ने चित्र बना रखा हो, मतलब बिल्कुल हिल डुल नहीं रही है, उसमें शारीरिक संचालन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लगता है कि वो कोई चित्र है, ना कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। भर्तृगत्या चिंत्या आत्मानम अपि न ऐसा विभाव्यति, भर्तृगत्या स्वामी विषयक चिंता से राजा दुष्यंत के बारे में सोचते हुए ये अपने आप को भी न विभाव्यति, नहीं पहचान रही है। किम पुनः आगंतुकम, फिर आगंतुक की तो बात ही क्या, कि कौन अतिथि आया है, फिर उसकी तो बात ही क्या है। अनसुया कहती है प्रियमवदे द्वयो एव नौ मुख एष वृतांत तिष्ठतु, एष वृतांत, यह वृतांत, द्वयो एव दोनों के ही, नौ हम दोनों के ही मुख पर तिष्ठतु रहे, हम दोनों के तक ही सीमित रहे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पैलवा प्रिया सखी, प्रकृति पेलवा, प्रकृति स्वभाव से ही पेलवा कोमल प्रिय सखी शकुंतला रक्षितव्यम, रक्षा किए जाने योग्य है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रियमवदा कहती है को नाम उष्ण उदकेन नव मालिका में सिंचती, ऐसा भला कौन है जो नव मालिका, चमेली की फूल को, चमेली के पौधे को, बेल को नए नाम उष्ण उदकेन, गर्म जल से सिंचेगा। वो चमेली के समान कोमल है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसको गर्म जल से सींचना चाहेगा, कोई ऐसा शाप विषय घटना बता करके उसे पीड़ित करेगा। विष्कंभक समाप्त, विष्कंभक क्या होता है? जो पीछे वाली घटना घटी है
और जो आने वाली घटना है उन दोनों घटनाओं को जो जोड़ता है, बीच का काम करता है। तो इसके बाद ततः प्रविष्टि सुप्त उत्थितो शिष्य, इसके बाद सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है मंच पर। शिष्य कहता है वेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन। देखिए काश्यप ऋषि यहाँ चौथे अंक में प्रवास से लौट आए हैं। तत्र भवता माननीय प्रवासात उपावृत्तेन, प्रवास से लौटे हुए काश्यपेन माननीय काश्यप ऋषि के द्वारा वेला उपलक्षणार्थम समय के जानकारी के लिए आदिष्टोस्मि मुझे आदेश दिया गया है। प्रकाशम निर्गत है, प्रकाश में निकल करके तो अवलोक्यामी देखता हूँ कि यत अवशिष्टम रजन्या, रात्रि कितनी शेष है। परिक्रम में अवलोक्य च, घूम कर और देकर हंत, आहा कहता है प्रभातम, प्रभात हो गया। तथा ही, क्योंकि कैसे पता चला शिष्य को कि प्रभात का समय है? कहता है याति एक तो शिक्रम पतिरोषधि नाम, एक और तो याति जा रहा है, अस्त शिखरम अस्ताचल को जा रहा है, पति औषधि नाम पति यानी चंद्रमा, औषधियों का स्वामी चंद्रमा, एक और तो चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, अस्ताचल हो रहा है। आविष्कृतो अरुण पुरस्तर है, एक तो अर्क है और एक और अर्क है। अर्क मतलब सूर्य, सूर्य अरुण पुरस्तर है, अरुण को आगे करके, अरुण कौन है? सूर्य का सारथी। तो अपने सारथी अरुण को पुरस्सरा आगे करके अर्कः सूर्य आविष्कृतो प्रकट हो रहा है। तो ये सुबह सुबह का समय का वर्णन है कि चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और सूर्य जो है प्रकट हो रहा है। तो तेजोद्वय से, दोनों तेजों के, सूर्य और चंद्रमा दोनों तेजों के युगपद इकट्ठे ही व्यसन उदयाभ्याम, अस्त और उदय के कारण, अस्त और उदय के इकट्ठे ही, दोनों तेजों के इकट्ठे ही अस्त और उदय के कारण लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु, मानो यह संसार, लोको यह संसार आत्मदशांतरेषु अपनी अपनी दशाओं में नियम्यत मतलब नियंत्रित किया जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है। अपनी अपनी दिशाओं में, अपनी अपनी दशाओं में कैसे नियंत्रित किया जा रहा है? यानी ये लोक, ये संसार, संसार के प्राणी, इसमें उत्थान और पतन चलता रहता है। जैसे सूर्य जो है सुबह के समय उसका उत्थान और रात्रि में पतन, इस तरह चंद्रमा रात्रि में उसका उत्थान और सुबह उसका पतन होना शुरू होता है। तो हमारा जीवन भी इसी तरह द्वंद्व से युक्त है, जिसमें सुख दुख, लाभ हानि और उत्थान पतन होता ही रहता है। तो इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रकृति हमें यह यहाँ सीख दे रही है। तो ये दोनों ही तेज मिल करके हमें यह सीख दे रहे हैं कि समय बलवान है, समय एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव समय में आते ही रहते हैं। तो अपनी योजना को, अपने उद्देश्य को कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए, उसे पूरा करके ही दम लेना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद अपिच और भी नहीं, कण्व ऋषि का शिष्य जो समय की जानकारी के लिए बाहर आया है, तो उस प्रकृति का दर्शन करके सुबह की प्रभात के समय का वर्णन कर रहा है। उसी के लिए दूसरा श्लोक बोल रहा है, अंतर्हिते शशिनी साइव कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति संस्मरणीय शोभा। अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा के अस्ताचल की ओर जाने से, चंद्रमा के अस्त होने से, साइव कुमुदवती वही कुमुदनी, कौन सी वही कुमुदनी? नीचे लाइन में आया संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा अब मात्र याद करने योग्य रह गई है, ऐसी कुमुदनी में दृष्टिम न नंद्यति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। वही कुमुदनी जो रात्रि में बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन अब उसकी शोभा, सुबह के समय उसकी शोभा मात्र एक स्मरण का विषय रह गई है। वो कुमुदनी मेरी दृष्टि को उतना आनंदित नहीं कर रही जितना रात्रि में कर रही थी। कब कुमुदनी ऐसी हो गई है? अंतर्हिते शशनी, चंद्रमा के अस्त होने पर, यानी जब सुबह का समय है और चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, उस वक्त वही कुमुदनी मेरी दृष्टि को उतना आनंदित
नहीं कर रही, संस्मरणीय शोभा वाली होकर के। इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, इष्ट प्रवास जनिता प्रिय व्यक्ति के प्रवास से जनिता उत्पन्न, प्रिय व्यक्ति के प्रदेश चले जाने से उत्पन्न अबला जनस्य, अबला लोगों के, स्त्री लोगों के दुख न्यूनम निश्चित रूप से अतिमात्र सुदुसहानी बहुत अधिक कठिनाई से सहन करने योग्य हो जाते हैं। यानी जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों अबला जनस्य, स्त्रियों के इष्ट प्रिय व्यक्ति यदि प्रवास यानी विदेश गमन करते हैं, स्त्रियों से दूर जाते हैं, तो उससे उत्पन्न जो स्त्रियों को दुख होता है वो वास्तव में उनके लिए न्यूनम निश्चित रूप से अति मात्र सुदुसहानी बहुत अधिक मुश्किल से कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। ये किससे पता चल रहा है? कुमुदनी से। कुमुदनी का प्रिय भी कौन है? प्रिय पति उसका कुमुदनी का चंद्रमा है। चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो वो जैसे जैसे वो अस्ताचल की ओर जा रहा है, कुमुदनी जो है मुरझानी शुरू हो गई है। उसी प्रकार कोई भी स्त्री है, जब उसका प्रिय व्यक्ति उससे दूर जाता है तो धीरे धीरे उस वियोग से उत्पन्न दुख जो है उसके लिए बहुत अधिक कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। तो इस तरह हमने आज 3 श्लोक यहाँ किए हैं, कल फिर चौथे श्लोक से करेंगे। ये चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। इसी में शकुंतला की विदाई होनी है। कण्व ऋषि द्वारा शकुंतला को जो आशीर्वाद स्वरूप जो भी वचन कहे जाएंगे, और बेटी की विदाई के समय एक पिता का हृदय कितना जो है करुणा रस भरा हो जाता है, ये सब आप जो है इस अंक के अंदर ही देखोगे। तो आप पिछला भी याद करते रहिए और इसे भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।